हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आज हम लोग यहाँ पर टॉप 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि वन लाइनर सुपर फास्ट तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही कम समय लेंगे और ये आपके ऐसे क्वेश्चन है, आप देखेंगे पूरा वीडियो तो आपको खुद लगेगा कि करंट अफेयर का लगभग 30 से 40% जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको यहीं पर आपके बनते हैं। तो इस क्वेश्चन को या इस वीडियो को हमने इसके पहले भी आपको यहाँ पर दिया था, है ना, लेकिन क्वेश्चन कितने अच्छे आपके हैं, इसलिए इसको हमने दोबारा आपको रिवीजन के लिए यहाँ पर दे रहे हैं। स्पीड भी आपकी ज़्यादा रहेगी, जिससे आपका समय भी कम लगेगा और अच्छी तरीके से इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। 4 शिफ्ट में पेपर होना है, 4 शिफ्ट में देखिएगा, यहाँ से आपके करंट अफेयर की क्वेश्चन 100% आपके बनेंगे, बेहतरीन तरीके के आपके बनेंगे। तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से और पूरी तरीके से आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है ना। बाकी और भी क्लासेज आपको दी जा रही हैं, उन क्लासों को भी आप लोग देखते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट तरीके से। सेशन लाइक कर दीजिएगा, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। सही आंसर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि असम राज्य की किस महिला एआई न्यूज एंकर को भारत के पटल पर रखा गया है। तो नाम हो जाएगा अंकिता हो जाएगा। क्वेश्चन तीसरा है, समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैटिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है। तो ये आपकी है सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की जाएगी। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका एमपीएलए हाल ही में परीक्षा में पूछा गया है। ये भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की जाएगी। तो आपके अमरावती, जो कि आपके आंध्र प्रदेश में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो 12 मराठा सैन्य जो आपके परिदृश्य हैं, यानी सैनिक के हिसाब से रहे हैं, इनको शामिल किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो से आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना है। तो दोस्तों ये पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है जो आपका अर्थ नकल पुलिस स्टेशन, जो कि आपके केरल में है। ये भारतीय मानक ब्यूरो से आईएसओ प्रमाण प्राप्त कर चुका है। भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने की घोषणा किया है। तो आपके बिहार सरकार ने किया है। क्वेश्चन आपसे अगला है कि भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहां पर खोला गया है। तो दोस्तों याद रखना, ये लकड़ी से निर्मित पहला गुरुद्वारा है और ये जो आपका है फाजिल्का, जो कि आपके पंजाब में है। कहां पर है? पंजाब में है। किस राज्य ने सर्वाधिक वितरण प्रणाली में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस जो आपका है कह सकते हैं ऑथेंटिकेशन शुरू किया है, यानी फेस आधारित व्यवस्था शुरू किया है। तो आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला प्रथम पहला राज्य कौन बना। तो आपका उत्तराखंड आपका है, जो योग नीति लागू करने वाला ये पहला राज्य आपका उत्तराखंड है। अगला पॉइंट दिया है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला आपकी कौन बनी है। तो आपकी कौन है? गीता समोता है। गीता समोता है, याद रखना है। क्वेश्चन दिया गया है कि लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन बना है। तो याद रखना, गंगा एक्सप्रेसवे आपके यूपी में आपका है। जो लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग, यानी जो लड़ाकू आपके हैं रात में अगर लैंडिंग करेंगे तो आप कहेंगे सर ये आपका सुविधा देगा कौन है। तो गंगा एक्सप्रेसवे आपका शाहजहांपुर आपने पढ़ा होगा। देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर समर्पित किया है। तो ये है आपका विझिंजम, जो कि आपके केरल में है। यह देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है। क्वेश्चन दिया है, भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम किसने लॉन्च किया है। बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन याद रखना है। देश का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम है और ये आपका बना है कौन? मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा। अगला देखो दिया है 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य में से कौन बना है। तो भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला जो पहला देश आपका है वो सजी कौन है? हरियाणा हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला आपकी कौन बनी है। तो दोस्तों याद रखना, इनका नाम है छोंजिन एंगमो, जो कि हिमाचल प्रदेश के हैं और ये माउंट एवरेस्ट फतह किया है, जो दृष्टिबाधित महिला है। बहुत आईएमपी पॉइंट आपका है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला देश कौन सा है। तो देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला देश बना है आपका तेलंगाना। कौन है? अनुसूचित जाति वर्गीकरण शुरू करने वाला तेलंगाना हो जाएगा।
सर जी पूर्ण डिजिटल साक्षर हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है आपका केरल बना है। हमने एक नोट्स आपको भेजा था कल, है ना, नोट्स आपको टेलीग्राम पे भेजा था, उसमें आपको बताया था ना मिजोरम, गोवा, केरल, इन तीनों के बारे में आपको मिला होगा नोट्स में, हमने आपको कल भेजा था। तो याद रखिए पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला है तो भैया ये कौन सा है? तो आप कहेंगे सर ये केरल हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। आज सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि 100 क्वेश्चन आपको जो बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके हैं, तो थोड़ा ध्यान देना है आज क्वेश्चन पर। ठीक है ना, यहाँ पर देखो देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ये कहां पर स्थापित हुआ है? ये बिल्कुल आपका आईएमपी पॉइंट है, याद रखना है। ये देश का पहला प्रोटोटाइप का ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है और ये कलपक्कम जो आपके तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। देश का पहला एआई स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया है? तो आपकी ये केरल में किया है। अगर विश्वविद्यालय होता तो महाराष्ट्र हो जाता, है ना, अगर आपका होता देश का पहला एआई विश्वविद्यालय तो आपका महाराष्ट्र था। ये सजी देश का पहला एआई स्कूल है, किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो केरल ने लॉन्च किया है। देश के पहला स्थायी कलाग्राम कहां पर बनेगा? तो साथ ही याद रखना देश का पहला स्थायी कलाग्राम है और ये बनेगा प्रयागराज जो कि आपके उत्तर प्रदेश में बनेगा। अगला पॉइंट दिया है कि भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में आपकी बनेगी? ये भारत की पहली अनुवादक की सुविधा वाली जो आपकी विधानसभा है ये आपके उत्तर प्रदेश में बनेगी, अनुवादक की सुविधा वाली। क्वेश्चन दिया गया है किस राज्य में एआई शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित करेगा? तो ये आपका महाराष्ट्र है। हमने कहा जब स्कूल बोले तो आपको केरल बताना है ना, पहला एआई जो स्कूल है वो केरल है, याद रखना। स्कूल बोलता है तो आपको केरल बताना है जो भी आपने पढ़ा, और जब आपसे विश्वविद्यालय पूछा जाए तो आपको महाराष्ट्र बताना है। दोनों में आपको ये अंतर याद रखना है। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम है और म्यूजियम है, उद्घाटन आपके मौसम भवन दिल्ली में किया गया है। बहुत आईएमपी पॉइंट आपका है, ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहां पर? नई दिल्ली में है, मौसम भवन में। अगला है कि शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों याद रखना है असम की दूसरी राजधानी जो चुना गया है वो आपके डिब्रूगढ़ को चुना गया है। किसको? डिब्रूगढ़ को चुना गया है, याद रखना है। वैसे असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी है दिसपुर। क्या है? दिसपुर है। लेकिन दूसरी राजधानी आपसे पूछे तो अब आपको बताना है डिब्रूगढ़ हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहां पर बनेगा? तो दोस्तों याद रखना है ये देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क होता है। टेक्सटाइल मतलब जानते हैं कपड़े से रिलेटेड है, तो टेक्सटाइल पार्क बनेगा आपके लखनऊ में बनेगा। कह रहा है अगला कि वैश्विक क्षमता केंद्र नीति लाने वाला देश का पहला राज्य में से कौन है? तो देश में है ना वैश्विक क्षमता केंद्र यानी जीसीसी नीति लागू करने या लाने वाला देश का पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश है, याद रखना है। 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो नाम क्या है? यहाँ पर हमने बताया था कि काम्या कार्तिकेयन। कार्तिकेयन से आपको याद हो गया होगा कि कार्तिकेयन हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ाया था कि भगवान जो आपके कार्तिकेय हैं मोर में बैठकर परिक्रमा किए थे 7 महाद्वीप, है ना। तो ये आपको याद हो गया है ना। क्वेश्चन दिया गया है कि अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहां पर बनाया जा रहा है? तो दोस्तों याद रखना दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर है अंबानी द्वारा बनाया जा रहा है, ये जामनगर जो आपके गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहां पर बनाया जाएगा? तो दोस्तों याद रखना है 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए 2025 बहुत आईएमपी है, यानी कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटिंग से क्वेश्चन बने हैं इस बार को। तो याद रखना देश का ये पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव है और ये अमरावती जो आपका आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसने महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में NH-44 पर भारत का पहला बायोविटामिन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यहाँ पर उद्घाटन कौन करेंगे? जो आपके मंत्री हैं, आपके केंद्रीय सड़क मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। यानी ये भारत में नागपुर, है ना, किसने? महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में किया है। NH-44 देश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है और ये भारत का पहला बायोविटामिन से बना हुआ ये राजमार्ग है, तो केंद्रीय मंत्री ने किया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत किया है। तो उबर शिकारा की जो शुरुआत किया है ये देश की पहली जल परिवहन सेवा है और सर ये डल झील जो कि आपके जम्मू कश्मीर में है, याद रखना है। तो जल परिवहन सेवा है एशिया की पहली, है ना, एशिया की है भैया, याद रखना एशिया की पहली है जल परिवहन सेवा उबर शिकारा, डल झील, जम्मू कश्मीर। अगला देखो दिया गया है
कह रहा है पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, देखो ये लाइव क्लास ही चल रही है, लेकिन आज हम आपका गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, हर हर महादेव सब एक सेट आपका है, लेकिन पढ़ाई पर फोकस करेंगे आज पहले, है ना। ये ना समझिए रिकॉर्डेड है, लाइव क्लास ही चल रही है। बस यह है कि वन लाइनर क्वेश्चन आपके दिमाग में छपते रहे, इसलिए बीच में कोई प्रकार का झिकझिक, कोई प्रकार की बातें नहीं होना है। ठीक है ना। चलिए सर जी, कह रहा है पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो सर ये आपके असम में होगा। कहां पर सर जी? असम में आपका होगा। अगला पॉइंट देखो दिया है, ये भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया है, तो साथ ही याद रखना ये भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर है और ये चुना गया है आपके हैदराबाद में। कहां पर सर? हैदराबाद को चुना गया है। अगला है वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश का प्रथम स्थान जो आपका है कौन सा है, यानी वन नेशन वन कार्ड का जो फायदा उठाने वाला देश का पहला आपका है राज्य, वो आपका बिहार बना है। सर जी बिहार बताना है, ना कि उत्तर प्रदेश आपको बताना है। अगला सर जी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन दो भाषाओं के द्वारा जारी किए गए हैं। जो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, वो क्वेश्चन आपको देखो आपको मिल रहे होंगे। तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां दो भाषाओं में जारी किया गया है, संस्कृत और मैथिली भाषा, याद रखना है। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक तैयार हो जाएगा? 2035 तक अपने भारत का खुद का अंतरिक्ष स्टेशन मतलब तैयार हो जाएगा। देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो ये देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट है। याद रखना ये आपका CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला है। कहां पर है? जमशेदपुर में, आपका जमशेदपुर हो जाएगा। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनवाड़ी केंद्र कहां पर शुरू किया गया है, तो ये देश का पहला AI आधारित आंगनवाड़ी केंद्र है, ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश है। आपका बिल्कुल आपका MP हो जाएगा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पॉइंट आपसे अगला पूछा है, स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कहां पर किया गया है, तो आपके सिलवासा जो दादर नगर हवेली में पड़ता है। ठीक है ना। ये स्वामी विवेकानंद कह सकते हैं विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यहाँ पर किया गया है, सिलवासा जो कि आपके दादर नगर हवेली हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है कि भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिया गया है, बस एक बार रिवीजन करेंगे ना, घसीट के आप लोग समझिएगा कि पूरे रट जाएंगे। भारत का पहला संविधान संग्रहालय है, उद्घाटन किया गया है OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो आपका सोनीपत यानी आपके हरियाणा में किया गया है। ये संविधान संग्रहालय आपके हरियाणा हो जाएगा। सर अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का जो सम्मेलन है इसका आयोजन कहां पर किया गया है, भुवनेश्वर जो आपके उड़ीसा में है। कहां पर? भुवनेश्वर उड़ीसा में। ये भारतीय प्रवासी जो 18वें नंबर का है यहां पर किया गया है। टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका किसने बनाया है, तो दोस्तों भारत में बना ये टीका जो टाइफाइड को खत्म करने के लिए बनाया गया दुनिया का मिश्रित टाइफाइड टीका है। सर जी अगला पॉइंट दिया है कि पंचशूल पल्स नाम से अपना पहला FM रेडियो स्टेशन कहां पर लॉन्च किया है, तो याद रखना कि पंचशूल पल्स नाम से अपना पहला, देखो आपने करंट अफेयर में क्या देखा है, आपने करंट अफेयर में देखा आज की क्लास में सभी क्वेश्चन आपके पहले वाले हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं पहले वाले से। तो पहला ही वाले शब्द आप में हर जगह आपको पहली जो आपके भारत में पहला क्या हुआ है, राज्य में क्या हुआ है, विश्व में पहला क्या है, वो ऐसी करंट अफेयर आपकी है। तो पंचशूल पल्स नाम से अपना पहला FM रेडियो स्टेशन कहां पर लॉन्च किया है, तो पिथौरागढ़ जो आपका सजी उत्तराखंड में है, यहाँ पर FM रेडियो स्टेशन आपका है पिथौरागढ़ आपके उत्तराखंड में। अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाली भारत की पहली महिला आपकी कौन बनी है, तो इनका नाम है इस्ता भार्गव। इस्ता भार्गव इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाली ये भारत की पहली महिला बनी है। विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन सा देश बना है, तो विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन बना है, तो ये जर्मनी है दोस्तों, याद रखना है। लेकिन भारत के लिए बोले कि भारत के लिए फंडिंग जो दिया है वो तो सजी आपका मॉरिशस है, लेकिन विश्व में सबसे ज्यादा ऋण इस बार को दिया है तो आपकी जर्मनी ने दिया है 2025 में। वो अलग अलग देशों को दिया है वो बात दूसरी है, वो अलग अलग दिया है वो बात दूसरी है, लेकिन अगर याद रखिए विश्व में पूछता है तो जर्मनी देना है। भारत को जो फंडिंग आपकी हुई है वो जो आपका दिया है वो मॉरिशस ने दिया है, इसको भी याद रखना है। सर जी कह रहा है दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, ये मोनाको शहर आपका है, याद रखना। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है, मोनाको, याद रखना मोनाको बनेगा। क्वेश्चन यह है विश्व की पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ है, यानी मानव का जो मूत्राशय मार्ग होता है अगर ये डैमेज हो गया है तो उसका भी प्रत्यारोपण हुआ है, ये सर किस देश में, तो अमेरिका के द्वारा यहाँ पर किया गया है।
अगला दिया है विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन। बिल्कुल बिल्कुल ये क्वेश्चन को स्टार लगा दीजिएगा, बिल्कुल आईएमपी है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन है और ये किस देश में बनाया है, तो आपकी जापान ने बनाया है, याद रखना जापान हो जाएगा। सर अगला पॉइंट दिया है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया है, तो याद रखना है ये भैया जाफर एक्सप्रेस आपकी है, जाफर एक्सप्रेस है, इसको याद रखना है। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को, तो आपकी जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को याद रखना है हाईजैक कर लिया है, यानी पाकिस्तान के ट्रेन को हाईजैक कर लिया है किसने, तो बलूचिस्तान की जो आपका लिबरेशन आर्मी आपकी है। अगला क्वेश्चन देखो दिया है एआई जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया था ना, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने पढ़ा था, है ना, याद आ गया होगा। एआई जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश आपका है यूनाइटेड किंगडम होगा। इस क्लास से पूरे 6 माह के जो करंट अफेयर है वो आपका रिवीजन आपका हो जाएगा मात्र 100 क्वेश्चन में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है, तो ये भी आपने पढ़ा था, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है। ये दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है जो कि जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है, तो 50वें उपराष्ट्रपति अमेरिका के बने हैं जे.डी. वेंस। कौन है, जे.डी. वेंस आपके बने हैं, याद रखना है। और राष्ट्रपति जो आपके थे वो तो आप लोग जानते हो, बराक कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप आपके हैं। सर अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया है, तो याद रखना अमेरिका ने अपना नया राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया है, ये है वाइल्ड ईगल। क्या है, वाइल्ड ईगल को घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई है, तो सबसे लंबी मिथिला का संबंध कहां से है, तो आपके मधुबनी में आपकी है, याद रखना मधुबनी शैली का संबंध आपके बिहार के मिथिला से है। विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं, तो इनका नाम है नीमा रिंजी। नीमा रिंजी जो कि आपके नेपाल की हैं, विश्व की जो ऊंचे से ऊंची 14 आपकी चोटी है उसको फतह कर दिया है, नीमा रिंजी आपका हो जाएगा, नेपाल से हैं। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश किसे घोषित किया गया है, तो साथ याद रखना है ये कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश है, ये जॉर्डन है, याद रखिए जॉर्डन की राजधानी क्या है, अम्मान होगी। सजी समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना है, तो सर ये थाईलैंड है। यानी देखा जाए जो आपके भारत के कहां पर आपके हैं, बंगाल की खाड़ी से ऐसे देश आपके यहाँ पर जो चले जाएंगे, इस साइड में जितने भी आपके देश हैं इनको बोलते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई देश कहते हैं। तो याद रखना है इनमें थाईलैंड जो आपका है ये पहला ऐसा देश बना है जो समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा दिया है। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन बना है, रूस बन गया है। बहुत आईएमपी पॉइंट आपका याद रखना है, यानी अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार है ना, इसको आधिकारिक रूप जो दिया है, मान्यता प्रदान किया है, वो सजी आपके किसने, तो आपके रूस ने दिया है। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहां पर आपका मिला है, तो ये हुनान प्रांत दोस्तों आपके चीन में मिला है। ये विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार आपके है, याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे भारत का पहला अश्व रोग, है ना, यहाँ पर भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट आरबीसी सेंटर कहां पर स्थापित किया गया है, मेरठ छावनी में किया गया है। सबका वेलकम स्वीकार है, सबका है ना गुड आफ्टरनून भी स्वीकार है ना। थोड़ा क्लास में पढ़ाने पर फोकस ज्यादा होगा आज की क्लास में, इसलिए आपका एक्सेप्ट आपका है, समझ लीजिएगा एक्सेप्ट आपका है, ठीक है ना। सर विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप कहां पर लॉन्च किया गया है, यानी ये विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप है और ये लॉन्च किया गया है आपके चीन में। सर कहां पर है, चीन में ये गैर बाइनरी एआई चिप आपका है। भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 किसके द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, तो ये जो हंसा 3 आपका है CSIR नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज के द्वारा ये आपका डिजाइन किया गया है। ये पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 को किया गया है। सर अगला पॉइंट दिया है कि विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है, यानी मानव रोबोट जो आपके हैं इनके लिए हाफ मैराथन का आयोजन किया है। ये बीजिंग जो आपके सजी चीन का है, यहाँ पर किया गया है विश्व का, ये सजी याद रखना है, ये रोबोट का ये क्या है, मैराथन आपकी है। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश इनमें से कौन बना है, यानी भारत ने ब्रह्मोस को डील करने के लिए पहले फिलीपींस को दिया था, अब फिलीपींस के बाद दूसरा देश बन गया है इंडोनेशिया को अपनी ब्रह्मोस मिसाइल क्या करेगा, ये आपका यहाँ पर देगा दोस्तों, याद रखना है, ठीक है ना।
किस देश ने हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया है? तो याद रखना है हीमोफीलिया के लिए ये अपना पहला मानव जीन थेरेपी प्रशिक्षण है और ये परीक्षण है आपके भारत ने किया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने स्वयं का असम सैट नामक एक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो ये याद रखना है इस राज्य का ये पहला खुद का एक उपग्रह होगा और ये असम सरकार ने किया है। नाम क्या है? इसका नाम है असम सैट नाम है इस उपग्रह का। अगला क्वेश्चन दिया है कि आईआईटी मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू किया है? तो आपकी भारतीय रेलवे के द्वारा ये भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक सुविधा शुरू किया है आईआईटी मद्रास ने। क्वेश्चन दिया गया है कि एक्यूओम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री है ना अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन 792 का संचालन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो सर ये शुभांशु शुक्ला आपके बने थे, ये भी आपको याद होगा, वापस भी आपके हैं। सर जी आपका मिशन का नाम पूछे एक्सीओम 4 मिशन आपका है जिसको हमने आपको पढ़ाया है, इस मिशन से ही आपको याद रखना है। अगला देखो दिया गया है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी आपकी कौन सी है? तो इसका नाम है इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर। नाम क्या है? इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर इसका नाम है, जो आपके अग्निवीरों के लिए आरक्षित किया है कि इनके लिए 15% नौकरियां यहाँ पर दी जाएगी। तो ये कंपनी का नाम है इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर इसका नाम है, याद रखना है, और ये ब्रह्मोस एरोस्पेस के अंतर्गत आपके आएंगे। यहाँ पर अगला देखो दिया है कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप गुजरात के राज्य में बनने की घोषणा किसने किया है? यानी ये भी आपने पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर, मोदी जी के भाषण में आपने इस शब्द को बहुत बार सुने होंगे, इस बार को जो आपका हुआ था 15 अगस्त। तो याद रखिए सेमीकंडक्टर चिप जो आपके गुजरात के राज्य में बनने की घोषणा किया है, ये भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आपकी होगी, अश्विनी वैष्णव ने यह घोषणा किया है। सुनीता विलियम्स से किस मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा किया है? तो बोइंग स्टार लाइन मिशन के तहत किया है, याद रखना है। किसके माध्यम से? बोइंग स्टार लाइन मिशन था जिसके माध्यम से सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यहाँ पर गई थी। और याद होगा जब ये लौट रही थी तो एक मिशन कह सकते हैं कैप्सूल था, ड्रैगन कैप्सूल। तो याद रखना है ड्रैगन कैप्सूल से आपके नीचे आई है। किसे? तो आपके ड्रैगन कैप्सूल जो आपका है, ड्रैगन कैप्सूल से ये नीचे आपकी उतरी हैं। याद रखना ये क्वेश्चन आपके आरोग्य एग्जाम पे पूछा गया था कि कौन किससे आई है, तो ड्रैगन कैप्सूल से ये आई है, याद रखना है। क्लियर है सर? अगला दिया गया है कि देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? ये देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा है, याद रखना, नाम है नेफ्रिथोमाइसिन। क्या नाम है? नेफ्रोथोमाइसिन है। ये देश की पहली एंटीबायोटिक दवा है, याद रखना है। बाकी एंटीबायोटिक दवा आपकी बाहर से आती थी, ये पहली ऐसी दवा है जो देश की आपकी एंटीबायोटिक दवा नेफ्रिथोमाइसिन हो जाएगा। अगला, देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? देश का पहला जियो साइंस म्यूजियम, इसका उद्घाटन जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। हालांकि आपके जगदीप धनखड़ अब यहाँ पर इस्तीफा दे दिए हैं। अगला देखो दिया है विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर रिमेन लॉन्च करने वाला पहला देश कौन है? बहुत आईएमपी पॉइंट आपका है, याद रखना 2025 की परीक्षा के लिए। ये याद रखना विश्व का पहला हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर है। नाम क्या है? इसका नाम है रिमेन। ये लॉन्च करने वाला पहला देश बना है, जापान बना है, याद रखना जापान बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि शुक्रयान मिशन 4 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? 2028 में शुक्रयान मिशन फर्स्ट को लॉन्च किया जाएगा। 100 क्वेश्चन आपके हैं, पूरे 100 क्वेश्चन है, थोड़ा और बचा है ना। यहाँ पर दिया है भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? यानी ये भारत का पहला कीटनाशी रोधी बॉडी सूट है, नाम है किसान कवच है। क्या है? किसान, ऐसे याद रखना है। कीट जो आपके होते हैं वो किसान होते हैं, यानी किसानों के खेतों में होते हैं। तो याद रखना भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट है आपके किसान कवच हो जाएगा। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो आपकी किया गया है आपके ग्वालियर में। ये भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम है, ये भी आपका आईएमपी याद रखना, ग्वालियर में किया गया भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम। अगला दिया है जीनोम संपादित चावल की जो किस्में हैं विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है भारत। जीनोम संपादित चावल की किस्म कहां पर है? भारत में आपके हैं दोस्तों, याद रखना, विकसित किया गया है।
भारत के कितने भूभाग पर वन क्षेत्र फैला हुआ है? लगभग 21.76% में ये आपका क्या फैला है? वन क्षेत्र आपका फैला है भारत में, याद रखना है। सर जी, भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली ट्रैकिंग कहां पर संपन्न हुई है? तो दोस्तों ये आपके है कौन है? आपके असम है। ये भारत की पहली राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली ट्रैकिंग है सर जी, आपके असम में हुई है। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना है? ये भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा है। ये है आपका हवाई अड्डा कौन? अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा जो आपका इंदौर है, ये भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा है, साथ ही याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश कौन बना है? नॉर्वे देश ऐसा बना है जहां पर सभी वाहन कैसे होंगे? इलेक्ट्रिक वाले ही आपकी चलेंगे, डीजल पेट्रोल वाला काम खत्म हो गया है नॉर्वे में। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया है? तो भारत का ये पहला तितली अभ्यारण्य है, ये अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपके केरल में है। यानी याद रखना, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य केरल में है, नाम है अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत कहां हुई है? ये कच्छ के गुजरात में हुई है, याद रखना है। ये भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है जो आपके कच्छ गुजरात में हुआ है। अगला है कि ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करके ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश बना है कौन? सर जी, भारत बना है। यानी यहाँ पर ग्रीन स्टील जो आपकी है, ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करके ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला ये विश्व का पहला देश भारत बना है। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, चीन आपका है, याद रखिएगा। चीन जो आपका है वो पवन ऊर्जा के मामले में सबसे पहले स्थान पर आ गया है। ये आपका चीन है, इसका उपयोग कर रहा है, इसका उत्पादन कर रहा है। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादन राज्यों में पहला स्थान आपका गुजरात है, दूसरा कर्नाटक है और तीसरा आपका तमिलनाडु है। भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का जो सृजन हुआ है वो एम्स दिल्ली में हुआ है। ये पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण आपका है, एम्स दिल्ली में हुआ है। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स आपका है, ले जो कि लद्दाख में है। देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहां पर बना है? तो देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स जो बना है वो आपकी दिल्ली में बना है। अगला है विश्व शतरंज चैंपियंस जीतने वाले दूसरे एवं सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो डी गुकेश हैं, जो प्रथम नंबर के रहे हैं विश्वनाथ आनंद थे, ये दूसरे नंबर के आपके बने हैं, जो सबसे युवा आपके बने हैं। पहले विश्वनाथ आनंद थे, दूसरे आपके बने हैं डी गुकेश। अगला क्वेश्चन दिया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किन शहरों में आयोजित किया गया है? तो 5 शहरों में आयोजित किया गया है, पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और आपके गया में, यानी 5 शहरों में किया गया है। अगला है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर आपके कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी बने हैं, याद रखना। हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर आपके महेंद्र सिंह धोनी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो भैया अब दोस्तों याद रखिए, भारत और इंग्लैंड के बीच जो प्रतिवर्ष आपकी ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज होती थी, अब इसका नया नाम हो गया है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। ये बिल्कुल आपका आईएमपी है, याद रखना है। ये जो ट्रॉफी होगी एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो सर ये भारत और श्रीलंका में होगा। ये भी क्वेश्चन आपके अभी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आईसीसी महिला क्रिकेट जो आपका विश्व कप होगा ये भारत और श्रीलंका में होगा। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आईपीएल के किस संस्करण के विजेता बने हैं? तो 18वें नंबर का जो आईपीएल हुआ था उसका विजेता यहाँ पर बेंगलुरु बना है, पंजाब को हराकर। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितनी गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रचा है? 35 गेंदों में शतक लगाया था। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला फेंक कर अपना ही सर्वोच्च थ्रो यहाँ पर हासिल किया है? तो दोहा डायमंड लीग में किया है 90.23 मीटर। आपका आंसर है राइट हो जाएगा। तो साथ ही हमने टॉप 100 क्वेश्चन कराया है, और ये टॉप 100 क्वेश्चन कैसे हैं? ये आपके जनवरी से स्टार्ट आपके होते हैं और आपके कहां तक? तो आपके जुलाई तक आपके पूरे आपके हैं टॉप 100 क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन जो आपके भारत में पहला, राज्य में पहला, विश्व में पहला, यानी जो आप करंट अफेयर देखते हैं उसका लगभग 30 से 35 पॉइंट आपको यहीं से मिल जाते हैं कि भारत का पहला कौन बना है। और जब पहला बनता है वो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, याद रखें ना। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।